गाइज आप सभी को पता ही होगा कि मैंने 1 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी ग्राउंड टाइप वर्सेस स्टील टाइप। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि उस वीडियो के अंदर मैंने कितने सारे मिस्टेक की थी और कई सारे लोगों ने मुझे कहा भी कि तूने इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, इसके ऊपर एक और वीडियो बना और उसके अंदर सब सही कर। लेकिन मैंने उस वक्त इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि मुझे लगा इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आएंगे नहीं, मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आएंगे। लेकिन गाइस ठीक उसका उल्टा हुआ और आज इस वीडियो पे 4600 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो हाँ गाइस, यही वजह है कि इस वीडियो को मैं वापस बना रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने जितने भी मिस्टेक किए थे उन सभी मिस्टेक को इस वीडियो के अंदर मैं सही कर दूंगा। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, ग्राउंड टाइप और स्टील टाइप हम इन दोनों ही टाइप में टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टाइप से। नंबर 5 मेगा स्टिलिक्स, नंबर 4 मेगा गार्चम्प, नंबर 3 लैंड्रस, नंबर 2 ज़ायगाट कंप्लीट फॉर्म एंड नंबर 1 प्राइमल ग्राडोन। और दूसरी तरफ अगर हम स्टील टाइप में टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक करें तो वो होंगे जैसे कि नंबर 5 रेजिस्टिल, नंबर 4 मेगा मेटाग्रॉस, नंबर 3 सोल्गैलियो, नंबर 2 डस्कमैन नेक्रोज़मा एंड नंबर 1 डियाल्गा। सो गाइस, यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर पूछने वाला पोकेमॉन अपने पूछने वाले पोकेमॉन से ही लड़ेगा। यानी गाइस इस तरह से पहली बैटल आती है रेजिस्टिल वर्सेस मेगा स्टिलिक्स की। गाइस, ये दोनों ही पोकेमॉन अपने अपने टाइप के सबसे कमजोर मेंबर है। कमजोर है इसका मतलब ये नहीं कि ये पोकेमॉन के अंदर दम ही नहीं है, ये दोनों सिर्फ अपने टाइप में कमजोर हैं। वरना ऐसे में तो ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक लेजेंडरी है तो दूसरा मेगा इवॉल्व है, यानी कि दोनों की पावर लेवल इक्वल पे है। और अगर हम देखें कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है तो वो रहेगा मेरे ख्याल से मेगा स्टिलिक्स। गाइस, जानता हूँ कि दोनों की अन्य परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है, दोनों का ही काफी कम अपीयरेंस हुआ है, लेकिन मेगा स्टिलिक्स ग्राउंड और स्टील टाइप का पोकेमॉन है, यानी कि मेगा स्टिलिक्स ग्राउंड टाइप मूव सुपर इफेक्टिव रहेंगे रेजिस्टिल पे। गाइस, अगर मेगा स्टिलिक्स अपने बेस फॉर्म में रहता तो एक बार हम ये मान सकते थे कि रेजिस्टिल मैच को जीत लेता, लेकिन स्टिलिक्स अपने मेगा फॉर्म में है, इस वजह से उसके ग्राउंड टाइप मूव्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, इसीलिए वो रेजिस्टिल को हरा सकता है। तो हाँ गाइस, इन दोनों की फाइट का विनर है मेगा स्टिलिक्स और इस बैटल को जीतकर मेगा स्टिलिक्स ने पहला पॉइंट दिला दिया है अपनी टीम को, यानी कि गाइस ग्राउंड टाइप के पास है 1 पॉइंट और स्टील टाइप के पास है 0 पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ। सो नेक्स्ट बैटल आती है मेगा मेटाग्रॉस वर्सेस मेगा गार्चम्प की। अब गाइस, ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। ये दोनों ही पोकेमॉन सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये दोनों ही पोकेमॉन मेगा इवॉल्व है, यानी कि इनका पावर लेवल भी एकदम इक्वल है। गाइस, मेगा गार्चम्प और मेगा मेटाग्रॉस ये दोनों ही पोकेमॉन सूडो लेजेंडरी में सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस सबसे पावरफुल मेटाग्रॉस है और दूसरी तरफ सिंथिया गार्चम्प सबसे पावरफुल गार्चम्प है। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सिंथिया का गार्चम्प मेगा इवॉल्व नहीं है और स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस मेगा इवॉल्व है। और हम सभी को पता है कि स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस और सिंथिया के गार्चम्प में कौन ज्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स मेगा मेटाग्रॉस। सिंथिया का गार्चम्प भी नहीं हरा सकता है स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस को और सिंथिया का गार्चम्प अब तक का सबसे ताकतवर गार्चम्प है। और अगर सिंथिया का गार्चम्प भी स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस को नहीं हरा सकता तो बाकी के गार्चम्प का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हाँ गाइस, इन दोनों की फाइट का विनर है मेगा मेटाग्रॉस। सो गाइस, अब स्टील टाइप के पास भी 1 पॉइंट आ चुका है और स्कोर हो चुका है इक्वल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब गाइस, अगली बैटल आती है सोल्गैलियो वर्सेस लैंड्रस की। अब गाइस, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की फाइट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है क्योंकि हम सभी को पता है कि इन दोनों की फाइट का विनर है सोल्गैलियो। क्योंकि गाइस, लैंड्रस चाहकर भी सोल्गैलियो के सामने खड़ा नहीं रह सकता, सोल्गैलियो की पावर एक अलग ही लेवल पे है। सो हाँ गाइस, इन दोनों की फाइट का विनर है सोल्गैलियो। अब गाइस, यहाँ पर स्टील टाइप के पास 2 पॉइंट आ चुका है और ग्राउंड टाइप के पास 1 पॉइंट है, यानी कि स्टील टाइप लीड पे है। और गाइस, अगर स्टील टाइप एक और पॉइंट स्कोर कर लेती है तो वो पूरे बैटल को जीत लेगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो हाँ, देखते हैं कि तीसरा पॉइंट स्कोर करके स्टील टाइप ग्राउंड टाइप से जीत पाती है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट बैटल है डस्कमैन नेक्रोज़मा वर्सेस ज़ायगाट की। गाइस, ये दोनों ही पोकेमॉन अपने अपने टीम के सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है और ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन है और इन दोनों के बीच की बैटल बहुत ही ज्यादा देर तक चलेगी। गाइस, डस्कमैन नेक्रोज़मा चाहे तो सोल्गैलियो के भी सिग्नेचर मूव को इस्तेमाल कर सकता है जो कि है सनस्टेज स्ट्राइक। लेकिन गाइस, इन सब के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि डस्कमैन नेक्रोज़मा के अंदर इतना ताकत है कि वो ज़ायगाट कंप्लीट फॉर्म को हरा दे। हाँ, वो ज़ायगाट के 50% फॉर्म को हरा सकता है, लेकिन ज़ायगाट कंप्लीट फॉर्म को हराना ये आसान नहीं है क्योंकि एनीमे के अंदर ज़ायगाट कंप्लीट फॉर्म ने लाइसेंडर के ट्रिलर क्रिएचर को भी हरा दिया था, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। गाइस, कई सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आए थे लाइसेंडर के ट्रिलर क्रिएचर को रोकने, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाया और वहीं पर ज़ायगाट कंप्लीट फॉर्म ने उसे बीच से ही चीर दिया और अपने सिग्नेचर मूव कोर एनफोर्सर से उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस, अब आप लोग खुद ही सोचो, इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को क्या डस्कमैन नेक्रोज़मा हरा सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हरा सकता। हाँ, अगर डस्कमैन नेक्रोज़मा की जगह अल्ट्रा नेक्रोज़मा होता तो शायद तक बात बन सकता था, लेकिन अपने डस्कमैन फॉर्म में कभी भी नेक्रोज़मा नहीं हरा सकता ज़ायगाट कंप्लीट फॉर्म को। तो हाँ गाइस, इन दोनों की फाइट का विनर है ज़ायगाट। तो गाइस, इस बैटल को जीतने के बाद ग्राउंड टाइप के पास भी 2 पॉइंट आ चुके हैं
यानी कि अब दोनों ही टीम के पास इक्वल पॉइंट्स है। और अब बचा है आखिरी बैटल, जो कि इन दोनों ही टाइप के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के बीच होगी। और उस बैटल में जो भी पोकेमॉन जीतेगा फिर उसकी टीम भी जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास 2-2 पॉइंट है और सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए दोनों टीम को। तो देखते हैं कि ये लास्ट बैटल कौन जीतता है। तो लास्ट बैटल है डियलगा और प्राइमलग्रॉन की। गाइस ये दोनों ही पोकेमॉन अपने अपनी टीम के सबसे ताकतवर पोकेमॉन है, और इन दोनों पोकेमॉन की ताकत कितनी ज्यादा है ये तो हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एनिमे के अंदर। गाइस एनिमे में डियलगा ने कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के साथ बैटल की है। डियलगा ने एनिमे के अंदर कई बार पाल्किया को बुरी तरह से पीटा है, और यहाँ तक कि डियलगा ने आशीष के साथ भी बैटल की है और उसे काफी अच्छा टक्कर भी दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि डियलगा कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और दूसरी तरफ प्राइमलग्रॉन ने भी कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के साथ बैटल की है, और यहाँ तक कि प्राइमलग्रॉन ने एनिमे में प्राइमल कायोगर को भी ऑलमोस्ट हरा ही दिया था और मेगा रेक्वेजा को भी काफी अच्छा टक्कर दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइमलग्रॉन भी कुछ कम पावरफुल पोकेमॉन नहीं है, वो भी डियलगा के लेवल का ही है। गाइस अगर हम इनके सिग्नेचर मूव के बारे में बात करें तो डियलगा का सिग्नेचर मूव है रॉर ऑफ टाइम, जो कि एक ड्रैगन टाइप का मूव है, और प्राइमलग्रॉन का सिग्नेचर मूव है प्रेसिपाइस ब्लेड, जो कि एक ग्राउंड टाइप का मूव है। यानी कि गैस दोनों की सिग्नेचर मूव काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन गैस आखिर इन दोनों में कौन सा पोकेमॉन ज्यादा ताकतवर है, किस पोकेमॉन के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं? गैस इन दोनों की बैटल में हमें 2 पॉसिबिलिटीज नजर आती है। उन्हीं 2 पॉसिबिलिटीज में हम विनर को डिसाइड कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर इन दोनों की बैटल बिना पावर के होती है तो उस बैटल में प्राइमलग्रॉन के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि प्राइमलग्रॉन के पास कई सारे डिस्ट्रक्टिव मूव है जो डियलगा पे भारी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए पहली पॉसिबिलिटी में तो प्राइमलग्रॉन जीत सकता है। और अगर हम बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी में तो उस पॉसिबिलिटी में डियलगा के जीतने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि उस पॉसिबिलिटी में डियलगा चाहे तो अपने पावर भी इस्तेमाल कर सकता है, और डियलगा के पास टाइम के पावर है, और टाइम के पावर के सामने शायद ही प्राइमलग्रॉन टिक पाएगा। तो गाइस अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनकी बैटल किस पॉसिबिलिटीज पे करवाते हो। गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, इसलिए प्लीज हर्ट मत होना। गाइस आपके ओपिनियन में कौन सा पोकेमॉन और कौन सी टीम ज़्यादा ताकतवर है वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।